अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं मर्दान डिवीज़न का पेपर ए, जो वर्जन पेपर टाइप जो है वो ए है। तो इस पेपर को हम शार्ट से टाइम में करेंगे क्योंकि उस दिन मैं मसरूफ़ था, एक मरीज़ के साथ हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से टाइम पर मैं ये टेस्ट अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए माज़रत। तो इस पेपर में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको हम क्लियर करेंगे तो बाकी आप अपने मार्क्स लगा सकते हैं। इस के साथ रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट में फिर फ़र्क हुआ तो आप जो है ना, आप फिर रिटोटलिंग के लिए लाजमी अप्लाई करें। आप अपना आंसर की निकाल सकते हैं और इस पेपर में अगर आंसर की में गलतियां हैं तो वो आपको इसका ये फ़ायदा होगा। चलो मुख्तसर से टाइम में हम उन गलतियों को मेंशन करेंगे। ये पेपर सॉल्व किया है एक दोस्त ने, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं, तो चलो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरिट लिस्ट का, एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट का, फाइनल मेरिट लिस्ट का, ऑफिशियल मेरिट लिस्ट का ऑर्डर तक सारा प्रोसीजर वक्तन फ़वक्तन उसका यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वी स्टेड इन अ होटल, तो ये न्यूट्रल जेंडर है होटल, और अनाउंस आर प्रोनाउंस और होम, टू होम द एक्शन इज डायरेक्टेड इज नोन एज, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों ये जो MCQs है यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बी आता है इसमें हमारे पास। अ नाउन और प्रोनाउन फॉर होम और टू होम द एक्शन इज डायरेक्टेड इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a conversation between two or more people is called, तो उसको मुकालमा कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। जो इनमें से ठीक है वो उसी तरह रहेगा, जो गलत होगा सिर्फ उसको मैं फिर मेंशन करूंगा और उसकी थोड़ी सी उसको क्लियर करेंगे। सेलेक्ट द वर्ड दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो क्लस्टर जो एक साथ बहुत सारे वावल्स कॉन्सोनेंट आते हैं, तो इसमें आप SPR स्प्रिंग, स्प्राइट, इसमें जिस तरह आप देख रहे हैं तो और इनमें आपके पास इनका क्लस्टर नहीं आ रहा, एक साथ दो तीन वावल कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आ रहे, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और थोड़ी सी जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो मैं कर लूँगा। डिश इज़ एन एडिट्स टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड टू चेंज द मीनिंग, तो दोस्तों ये एक वर्ड से आगे हम सफिक्स उसके पीछे सफिक्स लगाते हैं, उससे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं। ये दोनों जो टाइप्स हैं ये एफिक्स की है, तो लिहाजा हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरह हैप्पीनेस आप कर लग सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, मिसयूज़, इस तरह जितने भी हैं तो ये आपके पास एफिक्स में आएंगे। व्हाट परसेंट अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 7 में हमारे पास व्हाट डज द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन के गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर हो जाए, तो ये 7 में ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज सल्फर वायरली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्रेसिव, ये बिल्कुल करेक्ट है। 26 का इसमें 9th में हमारे पास खलीफा, ये ऑप्शन करेक्ट है। गज़ल हुनैन के मौका पर कौन अपने को लेकर, अच्छा जी, ताइफ में जा ठहरा, तो मालिक बिन औफ। और नेक्स्ट हमारे पास 11 में कुरान में है कि रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो वो डैश नहीं करते, वो इसराफ नहीं करते, बिल्कुल। 8 डैश अकर्स व्हेन टीचर्स यूज्ड एविडेंस, तो इसमें हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग बिल्कुल करेक्ट है। आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरेट्स टाइमली स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन्फॉर्मेशन टू इवेल्युएट व्हाट स्टूडेंट डिड और डिड नॉट लर्न। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अकबर सरहद किस शायर को कहा जाते हैं, तो मिर्ज़ा मोहम्मद सरहदी, ये करेक्ट है। और 15 में हमारे पास मज़ाहिया मज़ामीन और मरकब जिसे सुनने वाले पूरा मतलब से मरकब तामसी, बिल्कुल करेक्ट है। एज द रिप्रेसिव बॉन्डिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पोलीमराइजेशन। और नेक्स्ट 18 में हमारे पास फिशन जो है या फिशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आगे 19 में ये कैटायन जिसको आप बोलते हैं, केशन या कैटायन इस लफ्ज़ को बोलते हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज यानी हैव नो डेफिनेट शेप, इर्रेगुलर गैलेक्सी। और 21 में हमारे पास पी ऑप्शन और 22 में हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट टेंजेंट प्लस कॉट थीटा, ये हम यानी टेंजेंट को साइन बाई काज और कॉट को काज बाई साइन, उसका एलसीएम लेंगे तो सीकेंट थीटा इंटू को सीकेंट थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 24 में फाइंड थीटा व्हेन एल दिस, तो ये 5 रेडियंस आपके पास आएगा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 1 तो इक्वल टू 3 आएगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राइटिंग अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, यानी हम पहले ही बता चुके हैं जब किसी नंबर को आप 42 है तो 40 जमा 2 आप इसको लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। बिल्कुल सी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द वर्ड्स टू विच। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास ये जो डिसलाइक है ये आपके पास इसका प्रीफिक्स बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 28 में असद कैमरा, तो जिस तरह शाहीन स्केट शाहीन की बिल्ली काके की लिए एपोस्ट्रॉफी, इसको आप कह सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, ये क्लास 5 में एक पोएम है, अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत और एक कौम की जो असल दौलत है वो क्या है। इन अ पोएम द वर्ड यानी गोल्ड ओल्ड और ये रेमिंग वर्ड्स हैं, एक ही ले के साथ ये आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इट वाज एन एडेलिक डे, पीसफुल पुरअमन पुरसकून आप कह सकते हैं इसको। जनरल ज़िया, इसमें सी हमारे पास करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 33 में हु इन्फोर्स्ड, तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन 34 है, द इंडस सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट बाय प्रोफेशन। सी हदीस को ओ शख्स, तो 35 में हमारे पास यानी उस घर के में से ओ वीरान घर है, भी हमारे पास करेक्ट है। और अपनी आवाज़ डेश रखो दरजेल में से दुरुस्त। तो ये आयत का है, तर्जुमा है पस्त रखो, यानी अपनी आवाज़ों को नबी अलैहि सलाम की आवाज़ों से नीचे रखो, पस्त रखो, आहिस्ता रखो। 9 हिजरी कौन सी इबादत, तो ये हज है। और 38 में हमारे पास डैश इज यूजुअली कंप्रेस द स्टूडेंट लर्निंग, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और नेक्स्ट 39 में हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और 40 में के वालिद को अंग्रेज़ों ने मौत की, इसमें सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और 41 में हमारे पास डी, और 42 में हमारे पास बरदरानी यूसुफ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, और 1 किलोवाट ये आपके पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जियो स्टेशनरी ये 1 डे 24 घंटों में, तो 1 डे आ गया। विच लिविंग थिंग्स यानी वाज सेंड बाई सोवियत यूनियन, तो ये डॉग था, कुत्ता। द वर्ड एटम, तो ये ATOMOS एटोमस ग्रीक उससे निकला है, ओरिजिन इसका ये है। सॉल्युबिलिटी, और इसमें बी ऑप्शन 47 में डी बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर डैश, तो इसका आंसर जो है ना कुछ और आ रहा है, इस आंसर यहाँ पे नहीं था, नन ऑफ द अबव, डी बिल्कुल करेक्ट है 48 में। और इसमें 49 में डी करेक्ट है। विच आप दी स्ट्रेट एंगल 180 का 90 जमा 90 180। और 51 में ए ऑप्शन करेक्ट है। और इस तरह यहाँ पर 52 में बी ऑप्शन। अगले पेज की तरफ चलते हैं। 53 में आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं। और 54 में हमारे पास ये पर्सनिफिकेशन है। एंड द गार्डनर इज़ यानी चेंजिंग इट्स क्लॉथ्स, यानी उसका कपड़े बदलना, इंसानी जो है ना उसको खसूसियात उसको दी गई है, तो पर्सनिफिकेशन है। द वर्ड क्रोकस यानी मीन्स अ काइंड ऑफ फ्लावर। और 56 में हमारे पास पेन एंड पेन, ये ऑप्शन करेक्ट है। यू आर टू कम अर्ली, आर टू इसमें क्या है हमारे पास मॉडल वर्ब है। द वर्ड आर्यन, आर्यन का मतलब है खूबसूरत लोग, ब्यूटीफुल पीपल्स। 58 में सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द जनरल इलेक्शन 1945। 59 में हमारे पास 11 प्रोविंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। और अकॉर्डिंग टू 14 पॉइंट्स, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट 61 में विसाल से किसके साथ की वसीयत की थी, तो महाजरीन के साथ। और ग़ज़वे तबूक में मुसलमान ख़वातीन ने किस तरह की मदद की, अपने ज़ेवरात पार कर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगले MCQs है क्वेश्चन नंबर 63। 1187 को जंग 3 में कितने ईसाई जो है ना हलाक हुए, ये सलाहुद्दीन अयूबी ने इनको शिकस्त दी, और 30,000, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 64 में हमारे पास डायग्नोस्टिक, ये ऑप्शन करेक्ट है। और 65 में ये ख़बर। और नेक्स्ट 66 में हमारे पास ये गालिब का शेर है। और डेश मक्ता जो है वो मतलब पहला शेर, और मक्ता आखिरी, जिसमें ताल्लुस वो अपना शायर जो है वो असदुल्ला खान गालिब, तो आखिर में गालिब लिखता है, या और कोई शायर अपना मुख्तसर नाम लिखता है उसको ताल्लुस कहते हैं। 68 में हमारे पास ऑप्शन पोटाशियम। और 69 में हमारे पास डी। और 70 में हमारे पास बी। अगले पेज की तरफ चलते हैं। द यूरिटर, तो इसमें हमारे पास 71 में ए ऑप्शन। और 72 में हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास 73 में
यहाँ पर दोस्तों इसको आप समझ सकते हैं कि 42 को आप 6 पर करेंगे तो 6 7 ज़ार, तो ये आपके पास डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है और ये ऊपर कोशेंट होता है, नीचे आपके पास रिमाइंडर। तो ये 6 आपके पास इसका डिवाइज़र आ जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 74 में 74 को थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सप्लेन। तो एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट डैश फैक्टर, हर एक नंबर के तो जिस तरह आप 3 ले लें, ठीक है, तो ये 3 पर भी होगा और 1 पर भी होगा। इसी तरह 2 भी अपने 2 पर भी होगा और 1 पर। इसके तो 2 फैक्टर हैं और किसी के ज़्यादा होंगे। 4 के मतलब 2 पर भी होता है, 4 1 के ऊपर भी होता है, 4 अपने आप इसके भी 3 फैक्टर है। किसी के 10 फैक्टर भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों 0 एक नंबर ऐसा है और 1 आपके पास एवरी नंबर कि 0 सिर्फ 0 पर डिवाइड होगा और 1 आपके पास सिर्फ 1 पर होगा। तो ये चीज़ ज़हन में रख लें। यहाँ पर इन्होंने जनरल सी बात की है, एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट, हर एक नंबर जो होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपके पास 0 शामिल नहीं है, वो 1 से आपके पास स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये होल नंबर तो 1 2, तो जबकि फिर 1 आपके पास ना कंपोजिट है ना प्राइम है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि की में वो कौन से इसको करेक्ट करते हैं। ज़्यादातर उम्मीद है कि वो इसको बी को करेंगे, लेकिन एवरी नंबर तो 1 भी इस तरह का एक नंबर है, लेकिन इसके 2 फैक्टर, आपके पास 1 का कोई और फैक्टर नहीं है। 1 सिर्फ अपने आप के ऊपर ही तकसीम होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें हमारे पास जो है ये 4 पर जो डिवाइड होता है, तो आखिरी हिस्से को आप आखिरी जो 2 नंबर है उसको आप देखते होते हैं। तो 28 जो है वो 4 पर होता है तकसीम, लिहाजा 28, तो लिहाजा ये सी ऑप्शन जो था ये बिल्कुल करेक्ट था इसमें। और मॉड का मतलब जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कहते हैं डिस्टेंस को ये शो करेगा, और ये डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव, इतने किलोमीटर, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर 77 जो ऑप्शन है, तो दोस्तों ये जो राउंड ब्रैकेट इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको कभी आप सर्कुलर ब्रैकेट किसी बुक में ये नहीं होगा, तो ये क्रॉस है। दूसरी बात, करो का मतलब, ये जो ब्रैकेट है इसका कहते हैं यानी करली ब्रैकेट, इसका मैथमेटिक्स में नाम है करली, तो करो भी उसी से हैं। तो हम इस ब्रैकेट को यानी ये नहीं कह सकते, तो लिहाजा ये दोनों इसमें नॉट है। तो जब ये दोनों निकल गए तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो ऑप्शन बनता है बिल्कुल करेक्ट वही ऑप्शन है पैरेंथेसिस, जबकि यहाँ पर किसी ने दोस्त ने उसको डी को करेक्ट किया है, लेकिन ये डी इसमें नहीं है। इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ए है, पैरेंथेसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे एंड साइलेंट सिंक इन सोर, ये आप देखें कि ये जो कॉन्सोनेंट है उसका साउंड जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चूज द करेक्ट नंबर ऑफ द सिलेबल, तो सिलेबल इसके हिज्जे बनाना, तो किसी भी वर्ड के हिज्जे जब आप इसको बनाएंगे, टीली यानी टी, ली, वी और जन, तो ये आपके पास 4 बनते, 1 2 3 4। और सिंगल पप ऑफ साउंड इज कॉल्ड सिलेबल, ये इसकी डिफिनीशन है इंग्लिश में। अगर आप सिलेबल को डिफाइन करना चाहते हैं, सिंगल पप ऑफ साउंड, एक बार जो होंठ आपके होंठ एक दूसरे के साथ लगते हैं, यानी टी, ली, वी, यन, ये जो साउंड है यहाँ पर, ये भी आपको बता दूं एस आई, ये बेसिकली इंग्लिश में जो साउंड है ये जो आरसी ये है, ये साउंड ये है। नेक्स्ट 80 जो है आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन, तो पोजेसिव, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास यू आर माई सनशाइन, तो सनशाइन मेटाफर है, किसी चीज़ को मतलब हुआ ही करार देना। 82 a dish is writing a poems stanza and to prose, तो ये प्राप्रेजिंग है। और नेक्स्ट 83 में इन विच ईयर रशिया अटैक्ड, तो 1977 अफगानिस्तान पर। और 84 में वो माइल हो जाते हैं। और नज़्म ज़ब्त जो है मुरक्कब अतफ़ी, यानी जो वाव से और से मिलकर बनते हैं उसको कहते हैं। क्रोमोसोम्स यानी जीन्स एंड डिश आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, डीएनए आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 87 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में आता है वो दोस्तों येलो, आप देख सकते हैं बुक में, इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लू को जो है वो करेक्ट किया गया है। ये तो थोड़ी बहुत गलतियाँ इस बुक, इसमें तकरीबन 2-3 गलतियाँ अभी तक वो निकल चुकी हैं। तो आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें आप 88 में इलेक्ट्रिक, तो 88 में हमारे पास एक्सपेंशन सी बिल्कुल करेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन
फोकल पॉइंट, तो फोकल लेंथ ए करेक्ट है और 90 में भी बी करेक्ट है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 91 में मैथमेटिक्स के पोर्शन को मैंने वैसे भी डिटेल से सॉल्व किया है, ये डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे 92 में हमारे पास जो है डी करेक्ट है और 93 में हमारे पास 9 और 4 ये बिल्कुल करेक्ट है और 94 में 9 और आगे ये ओपन सेंटेंस यानी ट्रू ना हो, ट्रू और फॉल्स सेंटेंस उसको कहते हैं क्लोज्ड, तो ये क्लोज तो नहीं है और ना ट्रू है, तो इसलिए लिहाजा ये ओपन सेंटेंस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आगे 96 में शुड जो है ये क्या है आपके पास हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट 97 में आपके पास इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा, जिस तरह लिखना जाना, तो इंग्लिश में आप टू राइट, टू रीड, टू गो इस तरह आप बना लेते हैं मजदर, जिस तरह उर्दू में जिस यानी लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आ जाते हैं उसको मजदर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। फिर इसकी भी मजीद आगे इन्फिनेटिव की बियर इन्फिनेटिव है और आगे मजीद इसकी जो है ना वो दो टाइप से। अच्छा नेक्स्ट 98 में हमारे पास डेफोडिल्स, ए ऑप्शन करेक्ट है। 99 में हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और इसी तरह MCQs नंबर आपके पास यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 100 जो है उसमें ये आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसके बाद हम आप को रिटोटलिंग के बारे में बता चुके हैं। अगर इसके साथ आप अपना पेपर चेक कर लेते हैं, एक गलती एक आध अगर आपका फ़र्क आता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा आपका आ रहा है तो इसलिए आप रिटोटलिंग में अपनी आंसर की को पेपर वर्जन को निकाल सकते हैं। तो 250 रुपया आपका लगेगा, तो उसके लिए अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चंस आपके अर्डर तक कोई भी क्वेश्चंस कोई भी स्टेप आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है और इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।